हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर सागर पारिक फ्रॉम कैच 25 साइंस एकेडमी। और आज मैं आपके सामने एक और मैथ्स पेपर 1 का एक टॉपिक लेके आया हूँ, सीटी का टॉपिक टू बी वेरी प्रिसाइज, और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री 2। तो आज हम इस टॉपिक के 5 to 6 MCQ सॉल्व करेंगे। बहुत ही क्वालिटी प्रॉब्लम्स रहेंगे। एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा वीडियो के स्टार्ट में, एंड तक देखिएगा, काफी मजा आएगा आपको। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चा लोग, कभी भी आप ट्रिगो के टॉपिक्स पढ़ते हो या फिर ट्रिगो के MCQ सॉल्व करते हो, तो हमेशा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू -13/5 दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है कि थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180। थीटा मेरा 90 एंड 180 के बीच में है, परफेक्ट। मतलब थीटा बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और हमको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, सारे के सारे बाकी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं एंड बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एंड कॉस पॉजिटिव होते हैं, परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमको क्या बोला है, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा बिटवीन 90 एंड 180 है, तो थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा सारे के सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, परफेक्ट। सारे के सारे नेगेटिव, देखो यहाँ पे दिख रहा है सेक थीटा भी नेगेटिव है। अब हमको किसका वैल्यू पूछा है, हमको साइन 2 थीटा का वैल्यू पूछा है, ओके। अभी बच्चा लोग साइन 2 थीटा, अभी यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्री 2 जो हमने पढ़ा था या फिर आपने जब पढ़ा होगा, तब आपको बेसिक डबल एंगल फॉर्मूला आना चाहिए। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर हमें साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालना है तो हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए एंड कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, जो कि दोनों भी नहीं है हमारे पास, ओके। अब आप ऑब्जर्व करोगे हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू है, यस, सेक थीटा का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, -13/5। तो सेक थीटा के वैल्यू से हमको कॉस थीटा आसानी से आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमको कॉस थीटा आ जाएगा। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, विच विल बी -5/13, परफेक्टली फाइन, यस। अभी यहां तक तो हमको कॉस थीटा मिल गया, परफेक्ट, ये वाला पार्ट तो हमको मिल गया। अभी हमको निकालना है साइन थीटा। देखिए अभी हम सीईटी सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड्स नहीं। तो अगर बोर्ड्स कर रहे थे तो फिर वो पूरा आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरा लिख के बताते हैं, बट हम यहाँ पे सीईटी सॉल्व कर रहे हैं। तो सीईटी सॉल्व करते टाइम भी कैसे करना है, आपको क्या करना है, बेसिकली ट्राइंगल बनाना है। आपको एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। आपको एक थीटा एंगल मार्क कर लेना, इधर भी मार्क कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पे सपोज मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे थीटा, यस। अभी कॉस का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉस का डेफिनेशन, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, थीटा का एडजेसेंट नीचे वाला ये 5 होगा और हाइपोटेन्यूस मेरा कितना होगा, 13 हो जाएगा, राइट। तो मैंने कॉस थीटा का डेफिनेशन अप्लाई किया, ये मेरा एडजेसेंट है थीटा के हिसाब से, ये ए हो गया, ये मेरा एच हो गया। अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये ट्रिपलेट है 12, 5 और 13 का, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे 12 आ जाएगा, परफेक्टली फाइन। तो मुझे तीनों साइड्स मिल गए। अब मैं यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ, परफेक्टली फाइन। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा का डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, परफेक्ट। तो थीटा का अपोजिट क्या है, यहाँ पे 12 है, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, यहाँ पे 13 है। तो मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू भी मिल गया, कॉस थीटा का वैल्यू भी मिल गया। अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू इज 12/13 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू इज -5/13। तो अब चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे 13 इंटू 13 तो 169 आ रहा है, और ऊपर देखिए 2 इंटू 12 24 इंटू -5 ये होगा आपका -120,
तो देखिए आपका साइन टू थीटा का आंसर देखिए कितना आ गया, -120/169। सो हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए काफी सिंपल था, सिर्फ आपको प्रॉपरली एक बार फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा अप्लाई किया हमने, ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। देखो यहाँ पे अगेन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने यहाँ पे कोई साइन नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं डाला, क्योंकि साइन देखो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बच्चा लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री के बीच में, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा के बाजू में पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन कब आता है, जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता या उसके आगे होता, और यहाँ पे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आना है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन थीटा। ठीक है, सो आपको इस तरह प्रोसीड करना है। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सम। ओके, अभी इस प्रॉब्लम को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे आपको साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है परफेक्ट विच इज 3/5 एंड कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 9/41 परफेक्ट। और आपको बोला है कि ए एंड बी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए एंड बी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी ए एंड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, यानी cos a sin a tan a cosec a cos b sin b cosec b tan b sec b सब पॉजिटिव होने वाले, क्योंकि ए एंड बी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारा काम आसान हो गया, परफेक्ट। अभी हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो जब भी ऐसे टाइप के सम्स आते हैं तो हमको सबसे पहले देखना है किसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें sin a minus b का वैल्यू निकालना है, परफेक्ट। तो sin a minus b, अभी लिखिए sin a minus b का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, sin a into cos b माइनस cos a into sin b, ये sin a minus b का फॉर्मूला है, परफेक्ट। यानी अगर sin a minus b का वैल्यू निकालना है हमें, तो ये चार चीज चाहिए हमें, sin a चाहिए, cos b चाहिए, cos a चाहिए एंड sin b चाहिए। ओके, देखते हैं इसमें से क्या क्या है हमारे पास। sin a का वैल्यू है, cos b का वैल्यू है, cos a एंड sin b दोनों भी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, sin a की मदद से हम लोग cos a निकालेंगे एंड cos b की मदद से हम लोग sin b निकाल देंगे, परफेक्ट। sin a की मदद से cos a, cos b की मदद से sin b, और फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। चलो लेट्स डू इट। अभी यहाँ पे देखिए, चलो सबसे पहले एंगल ए पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, परफेक्ट। उसके बाद चलो यहाँ पे मैंने एंगल ए मार्क कर दिया, ये मेरा एंगल ए है। अभी साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है बच्चा लोग, अभी यहाँ पे बच्चा लोग देखो, हमको साइंस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बी भी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे के सारे पॉजिटिव ही आने वाले हैं, सो अपनो टेंशन नहीं है। तो ए साइन थीटा का डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए का अपोजिट यहाँ पे मेरा 3 और यहाँ पे मेरा ये हाइपोटेनियस। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, आपको पता है ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, परफेक्टली फाइन। यस, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए आपको, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 4, राइट। तो अभी साइन ए है, अभी इसकी मदद से हम किसका वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए का वैल्यू एकदम इजीली आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, कॉस ए विल बी कितना हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट कितना है मेरा, ये मेरा 4 है और ये मेरा हाइपोटेनियस 5 है। तो देखो साइन ए की मदद से मैंने कॉस ए निकाल दिया। ओके, एग्जैक्टली सिमिलर वे में अभी एंगल बी के लिए काम करते हैं स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे अगेन 90 राइट एंगल ट्राइंगल बना लो और ये एंगल बी, परफेक्ट। अभी हमको यहाँ पे कॉस थीटा दिया, कॉस बी दिया हुआ है। कॉस का डेफिनेशन क्या होता है बच्चा लोग, कॉस का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है यहाँ पे बच्चा लोग, 9 है। देखो ये ऊपर वाला मेरा एडजेसेंट और ये मेरा हाइपोटेनियस। अभी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से करोगे इसको सॉल्व, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 40। आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 40 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो अगेन मेरे तीनों साइड्स मिल गए। तो अभी यहाँ पे cos b की मदद से मैं sin b आराम से निकाल सकता हूँ इजीली। sin b क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, sin b विल बी opposite upon hypotenuse, this will be 40 upon 41। तो देखो अभी यहाँ पे अपने को साइन का बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्यों,
क्योंकि हमारे सारे के सारे ए एंड बी दोनों एंगल्स क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, 0 90 के बीच में है, और 0 90 के बीच में साइन कॉस सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमको सभी वैल्यूज मिल चुके हैं। अब ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। साइन ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/5, परफेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी का वैल्यू हमारे पास 9/41 माइनस कॉस ए का वैल्यू देखो यहाँ पे मिला है अपने को 4/5 इंटू साइन बी का वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है 40/41, परफेक्ट। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9s are 27 डिवाइड बाय 5 इंटू 41 यहाँ पे हो जाएगा 205 माइनस 4 इंटू 40 यहाँ पे हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 5 इंटू 41 अगेन हो जाएगा 205। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 133 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 27 माइनस 160 माइनस 133 डिवाइड बाय 205। चेक कीजिए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 27 माइनस 160 इट विल बी स्ट्रेट अवे माइनस 133 अपॉन 205। तो हमारा ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों लोग, हमको ऐसे सम सॉल्व करते टाइम पेशेंस रखना है और आराम से ध्यान रखना है कि हमको क्या क्या चाहिए, पहले वो फिगर आउट करना है और फिर सम की तरफ प्रोसीड करना है। चलो एक और सम देखते हैं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है। लेट्स लुक एट वन मोर प्रॉब्लम। ओके, अब इसको देखिए, अगेन एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम है, जैसे प्रीवियस सम किया था वैसा का वैसा ही है। देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा का वैल्यू 15/17, परफेक्ट। एंड बोला है कि अल्फा π/2 और पाई के बीच में है। अल्फा π/2 और पाई के बीच में मतलब अल्फा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कोई टेंशन नहीं है, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, परफेक्ट। यहां से हमको पता चल गया, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, मतलब अल्फा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, परफेक्ट, राइट। अब इस सिमिलर वे में देखिए, अभी यहाँ पे सेक बीटा देखिए, सेक बीटा का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, सेक बीटा इज 13/12, और यहाँ पे बाजू में देखो क्या दिया हुआ है 3π/2 लेस देन बीटा लेस देन 2π, मतलब आपका जो बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 270 और 360 के बीच में है, मतलब बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, परफेक्टली फाइन, बढ़िया, ये हो गया। तो इतना पता चल गया, अल्फा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि 90 और 180 के बीच में था, एंड बीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, डन। अभी यहां तक हमको पता चल गया। अभी कभी भी इतना फिगर आउट करने के बाद अभी देखो आपको क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, यू वांट द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा यानी कॉस ए माइनस बी की तरह। तो चलो करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। देखो जरा यहाँ पे कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। अब देखो अपने को बेसिकली चार चीज चाहिए। अभी देखो इन चारों में से कौन सी चीज हमारे पास है नहीं। देखो हमारे पास साइन अल्फा का वैल्यू है, परफेक्टली फाइन, साइन अल्फा का वैल्यू है, और कुछ नहीं है, साइन बीटा नहीं है, कॉस अल्फा नहीं है, कॉस बीटा नहीं है। तो हमको बेसिकली ये वाला चीज, ये तीनों का तीनों टर्म हमको निकालना पड़ेगा अभी, राइट। तो जैसे हम लोग प्रोसीड करते आ रहे थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो चलो पहले अल्फा पे काम करते हैं, राइट। तो अभी सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल, छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, परफेक्ट। और ये मेरा एंगल अल्फा, राइट। अभी तुमको क्या दिया हुआ बच्चों लोग, साइन अल्फा का साइन अल्फा दिया हुआ है विच इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये मेरा अपोजिट 15 हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनियस 17 हो जाएगा, परफेक्ट। अल्फा का अपोजिट 15 और ये हाइपोटेनियस 17। अभी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस से यहाँ पे 8 आ जाएगा, परफेक्ट। ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 8 आ जाएगा। अभी साइन अल्फा तो है, अभी हमको क्या चाहिए बच्चे लोग, अल्फा का कौन सा और चाहिए, यहाँ पे कॉस अल्फा चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस अल्फा कितना होता है बच्चे लोग, एडजेसेंट अपॉन
hypotenuse, adjacent upon hypotenuse, but this is not the answer। बच्चा लोग क्यों ऐसा? क्योंकि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस ऑफ अल्फा मेरा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि अल्फा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो इट विल बी -8/17। यस, तो cos अल्फा विल बी -8/17। तो चलो ये भी निकल गया, cos अल्फा भी निकल गया। अभी cos बीटा देखो स्ट्रेट अवे निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे sec बीटा का वैल्यू है कि नहीं? sec बीटा का वैल्यू कितना है? 13/12। अगर sec बीटा 13/12 है तो cos बीटा कितना हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल 12/13। परफेक्टली फाइन। ये लो यहाँ पे 12/13 मुझे मिल गया, है ना? चलो अभी यहाँ पे वापस एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं। ये लो यहाँ पे बना लिया मैंने ट्राइंगल और यहाँ पे मार्क कर लिया बीटा, है ना? अभी cos बीटा 12/13 मतलब क्या? क्या दिया हुआ है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है मेरा बच्चा लोग? ये मेरा 12 है और ये मेरा हाइपोटेनियस 13 है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे यहाँ पे भी तो क्या आ जाएगा आंसर? 5 आ जाएगा। परफेक्ट। cos बीटा तो मिल गया, cos बीटा तो ऑलरेडी था 12/13। अभी क्या निकालना है? sin बीटा। अभी sin बीटा निकालते हैं यहाँ पे, तो sin बीटा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? sin बीटा विल भी क्या डेफिनेशन होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। बट अगेन यहाँ पे एक कैच है, देखो बीटा कौन से क्वाड्रेंट में बच्चा लोग? बीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos एंड sec ही पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो अगेन इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। देखो साइन बीटा और बीटा देखो यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, राइट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन बीटा का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और मैंने तो यहाँ पे पॉजिटिव 5/13 लिखा है, तो बाजू में यहाँ मुझे नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी -5/13। तो हमारे सारे वैल्यूज हमको मिल चुके हैं, तो अभी सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। cos बीटा का वैल्यू चेक करिए, cos बीटा का वैल्यू कितना है? cos बीटा का वैल्यू 12/13 पुट कीजिए, 12/13 इनटू cos अल्फा। cos अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे हमको मिला हुआ है कितना है? -8/17। तो -8/17 प्लस sin बीटा का वैल्यू देखिए, sin बीटा का वैल्यू हमने अभी निकाला, ये रहा कितना है? -5/13 इनटू sin अल्फा का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया था, कितना था बच्चा लोग? इट वाज 15/17। परफेक्ट। चलो देखते हैं इसको कितना हो जाएगा। ये 12 इंटू -8 कितना हो जाएगा? -96 अपॉन 13 इंटू 17। 13 इंटू 17 हो जाएगा ये 221। उसके बाद -5 इंटू 15 ये हो जाएगा -75 अपॉन ये हो जाएगा 221। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग डिनोमिनेटर सेम है, यस, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 221 ही आ जाएगा, तो -96 -75 इट विल बी -171। चेक कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, -171/221 हमारा आंसर है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको डेटा लिखना है, गिवन डेटा फटाक से, उसके बाद जो चाहिए आपको, जैसे cos बीटा माइनस अल्फा, उसका पहले फॉर्मूला लिखा मैंने, है ना? यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद देखा कौन सी चीजें हैं हमारे पास। जैसे इस केस में मेरे पास क्या था? साइन अल्फा का वैल्यू था, है ना? साइन अल्फा था, साइन अल्फा की मदद से किसको निकालना? मैंने cos अल्फा निकाला, साइन अल्फा का यूज करके cos अल्फा निकाला। उसके बाद हमको cos बीटा एंड साइन बीटा चाहिए था, तो cos बीटा कैसे मिलेगा? sec बीटा की मदद से मुझे cos बीटा मिल जाएगा एंड cos बीटा की मदद से मुझे sin बीटा मिल जाएगा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इजी। तो दिस इज द वे यू प्रोसीड, राइट? चलो नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, cos थीटा का वैल्यू 3/7 एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड आपको पूछा है cos θ/2। ठीक है, ध्यान से सुनिए, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। परफेक्ट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले लिख देते हैं cos θ का वैल्यू कितना है? 3/7, राइट? थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब थीटा बिटवीन व्हाट टू व्हाट? थीटा बिटवीन 270 to
360, थीटा बिटवीन 270 टू 360, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 270 और 360 के बीच में। ओके परफेक्ट। अभी यहाँ पे देखो मुझे किसका वैल्यू पूछा है, cos ऑफ थीटा बाई 2। बच्चा लो cos ऑफ थीटा बाई 2। अभी अब बिल्कुल भी मत सोचेगा कि cos थीटा 3/7 है, जो ये पॉजिटिव है। अभी cos थीटा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमको पता है थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी यहाँ पे मुझे cos थीटा बाई 2 पूछा है। अभी लेट्स चेक इट आउट, थीटा बाई 2 क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 270 लेस देन थीटा लेस देन 360। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इनइक्वालिटी के दोनों साइड या फिर थ्रू आउट इनइक्वालिटी के 2 से डिवाइड करता हूँ। तो देखते हैं क्या आता है, 135 डिग्रीज लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन 180 डिग्री। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो थीटा बाई 2 जो आ रहा है आपको, ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये जो थीटा बाई 2 जो भी एंगल मिल रहा है आपको, ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एंगल आ रहा है। देखो 135 और 180 के बीच में है ना, तो थीटा बाई 2 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एंगल है। 135 और 180 वाला डेफिनेटली उसके बीच में एंगल है, मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब cos ऑफ थीटा बाई 2 का वैल्यू पॉजिटिव तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। और यहाँ पे क्या है, cos ऑफ थीटा बाई 2 पूछा, मतलब इतना पता चल गया कि cos थीटा बाई 2 का आंसर नेगेटिव आने वाला है। परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए तो डेफिनेटली नहीं आएगा, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से एक होगा। परफेक्ट, इतना पता चल गया। अभी कैसे करें माय डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हमको एक 11th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, आपके सामने मैं लिख के बताता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो कुछ ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जल्दी से बताओ कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 विल बी, चलो रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। अभी यहाँ पे देखिए मैंने रूट डाल दिया, बट यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन बाहर डालना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा बच्चा लोग, क्योंकि मुझे पता है कि जो थीटा बाई 2 एंगल ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा बाई 2 एंगल मेरा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर ये थीटा बाई 2 कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो मैं यहाँ पे प्लस साइन डालता, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मेरा cos ऑफ द एंगल, ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव, तो बाहर नेगेटिव साइन। चलो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी माइनस रूट के यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना है 3/7 और ये डिवाइड बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ, एलसीएम ले लीजिए जरा, क्या हो जाएगा 7 प्लस 3/7 इंटू 2। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस रूट ऑफ, ये 10/14 हो जाएगा। अब ये 2 के टेबल से देख लीजिए, इसको क्या हो जाएगा माइनस ये 5/7, रूट के अंदर 5/7 और बाहर मेरा माइनस साइन, माइनस रूट 5/7। चेक कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए minus root 5/7. So option C is the correct answer. Perfect. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रॉब्लम को देखिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का वैल्यू, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1/5। परफेक्ट। cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/5। परफेक्ट। और यहाँ पे हमको पूछा है वैल्यू ऑफ tan अल्फा बाई 2। ठीक है, राइट। तो अभी cos अल्फा और sin अल्फा को यूज करके tan अल्फा बाई 2, अभी एंगल देखो सीधा हाफ हो रहा है यहाँ। अभी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, अभी अल्फा से अल्फा बाई 2 चाहिए, अल्फा से अल्फा बाई 2 चाहिए, साइन अल्फा से भी अल्फा बाई 2 चाहिए। अभी कैसे टैकल करें इसको, तो जब भी एंगल आधा हो जाता है तो आपको हाफ एंगल के फॉर्मूलास को देखना है, याद करना है हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे भी हमको cos अल्फा का फॉर्मूला पता है कि नहीं, cos अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला, यस वी नो इट इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा बाय 2।
cos अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा बाई 2 हाफ एंगल, यस वी नो इट, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद sin अल्फा का भी वैल्यू पता है हमको, sin अल्फा का वैल्यू कितना होता है बच्चा लोग, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो ये दोनों वैल्यूज हमको पता है, तो sin अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा बाई 2 पता है, cos अल्फा का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा बाई 2 पता है, तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे cos अल्फा की जगह पे क्या लिखता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, परफेक्ट, प्लस sin अल्फा की जगह पे क्या लिखता हूँ, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1/5, राइट। तो अभी देखो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, मुझे यहाँ से tan अल्फा बाई 2 का वैल्यू मिल जाएगा, परफेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, देखो बार बार मुझे tan अल्फा बाई 2 का टर्म लिखना पड़ेगा, है ना, देखो यहाँ पे हर बार, तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये जो tan अल्फा बाई 2 है इसको मैं t बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, tan अल्फा बाई 2 को t, है ना, t बोल दूंगा तो बार बार मुझे tan अल्फा बाई 2 लिखना नहीं पड़ेगा, तो tan अल्फा बाई 2 को t बोल दिया, फिर इसको सॉल्व करके t का वैल्यू निकाल दूंगा, है ना, t का वैल्यू निकाल दूंगा और वही मेरा क्या होगा, tan अल्फा बाई 2 का वैल्यू होगा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे क्या था बच्चा लोग, मेरा था 1 माइनस टी स्क्वायर, tan अल्फा बाई 2 की जगह पे t, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, चेक कर लीजिए, इज इक्वल टू 1/5। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। अभी आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5t स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10t हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, परफेक्ट। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने बच्चा लोग। अब क्या करें आप, ये जो राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स है उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दीजिए, राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स, उल्टा बोल दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए, ओके। तो माइनस 5t स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस 10t उधर जाके हो जाएगा माइनस 10t, कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस 5, तो 1 माइनस 5 विल बी माइनस 4। तो भी चेक कीजिए, ये मेरा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 6t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखो फैक्टर्स निकालने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, एडिशन में कितना चाहिए मुझे, एडिशन में -10 चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन में -24 चाहिए। तो मेरे फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, मेरे फैक्टर्स होंगे 6t स्क्वायर, एडिशन में -10 चाहिए, ओके। तो यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, -12t प्लस 2t, चेक कीजिए, -12 प्लस 2 -10, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -24, यस आ रहा है। सो यहाँ पे क्या कॉमन, 6t कॉमन, तो बचेगा t -2, और यहाँ पे क्या कॉमन बचा लोग, 2 कॉमन, तो होगा t -2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये 6t प्लस 2 इंटू t -2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा -1/3। चेक करो, तो t के मुझे दो वैल्यूज आए, t के मुझे दो वैल्यूज मिले, मतलब बेसिकली tan अल्फा बाई 2 के दो वैल्यूज मिले, और वो दो वैल्यूज क्या है, 2 एंड -1/3। चेक कीजिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, 2 एंड -1/3, यस हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। लुक एट द लास्ट सम ऑफ दिस स्लाइड, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। आपको देखो मैंने प्रीवियस सम में क्या बताया था, प्रीवियस सम में क्या था हमारे पास, साइन अल्फा का वैल्यू था, साइन अल्फा और कॉस अल्फा था हमारे पास, और उससे हमको किसका वैल्यू निकालना था, tan अल्फा बाई 2 का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास tan अल्फा है, हमारे पास tan अल्फा का वैल्यू है कितना है, 3 है, और हमको देखो ये पूरा बड़ा एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, क्या हमारा एक्सप्रेशन, 2 sin 2 अल्फा -3 cos 2 अल्फा अपॉन
यहाँ पे हो जाएगा 4 sin 2 अल्फा प्लस 5 cos 2 अल्फा, ये वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सिंस हमारे पास tan अल्फा का तो वैल्यू है ना, तो tan अल्फा की मदद से क्या हम लोग sin 2 अल्फा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? tan अल्फा का यूज करके sin 2 अल्फा, तो हमको sin 2 अल्फा और ये sin 2 अल्फा यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो tan अल्फा का यूज करके sin 2 अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं लोग। sin 2 अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है बताओ, डबल एंगल फॉर्मूला, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। परफेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग, दिस विल बी 2 into ये 3 विच इज 6 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो दिस विल बी 6/10 विच इज 3/5। तो लो मुझे sin 2 अल्फा का वैल्यू मिल गया 3/5। अब सिमिलरली हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, cos 2 अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। cos 2 अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास tan अल्फा है, देखो डबल एंगल फॉर्मूला एक और याद करो, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो चलो ये वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 9, परफेक्टली फाइन। तो ये हो जाएगा -8/10 विच इज -4/5। चेक करो, तो अपने को cos अल्फा और sin अल्फा का वैल्यू मिल गया है। बस अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ये वैल्यूज पुट कर देने, cos अल्फा इनफैक्ट cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, है ना, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा मिल चुका है। लेट्स पुट इन द वैल्यूज। सो 2 into sin 2 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 2 अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना निकला, sin 2 अल्फा इज हमारा, यस चेक कीजिए यहाँ पे 3/5 लिखा था मैंने यहाँ पे, sin 2 अल्फा का वैल्यू यहाँ पे, yes it is 3/5, चेक कर लीजिए, sin 2 अल्फा is 3/5। so 2 into 3/5 हो जाएगा, -3 into cos 2 अल्फा का वैल्यू -4/5, ध्यान दीजिए -4/5 है, the whole divide by 4 into sin 2 अल्फा का वैल्यू 3/5 प्लस 5 into cos 2 अल्फा का वैल्यू अगेन -4/5। चलो अभी देखते हैं ऊपर वाला कितना है, ये 8 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड -3 into -4, यहाँ पे चेक कीजिए, -3 into -4 कितना हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। डिवाइड बाय 4 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 4 जा यहाँ पे हो जाएगा -20, तो -20 बाय यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो 5 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा 18 अपॉन -8, 18 अपॉन -8 मतलब ये हो जाएगा -9/4, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, परफेक्टली फाइन। देखो हमको ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिला है बच्चा लोग, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू -9/4 मिला है, एंड -9/4 हमारे ऑप्शन सी को मैच करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही बच्चा लोग, आपको कोई भी ट्रिगो 2 का कोई भी सब नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।